एक बार महात्मा बुद्ध शिविर में उपदेश दे रहे थे। भक्तजनों का सैलाब उमड़ कर आया हुआ था। भक्तजन पूरी श्रद्धा से बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के बारे में बोलना था। महात्मा बुद्ध ने आज का उपदेश एक कथा को बता कर दिया। महात्मा बुद्ध बोले, हस्तिनापुर से एक भक्तजनों का काफिला काशी जा रहा था। बैलगाड़ियों पर सवार भक्तजन जगह जगह छोटे मोटे शहरों में रुकते रुकते काशी जा रहे थे। रास्ता लंबा था। रास्ते में कई जगह घने जंगल थे। दूसरे राजाओं के राज्य भी थे। काफिला काशी पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक दिन काफिले को 8-10 डाकुओं ने घेर लिया। पूरा काफिला अब बैलगाड़ियों से उतरकर नीचे जमीन पर बैठा था। डाकू सामने बैठे उनकी बेबसी का नजारा देख रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे और उन्हें लूटने की तैयारी में थे। डाकुओं के सरदार की नजर काफिले में एक बहुत ही खूबसूरत औरत पर पड़ी। ऐसे लगता था आसमान से कोई परी जमीन पर उतरी हो। डाकुओं के सरदार की नीयत अब उस स्त्री पर खराब हो चुकी थी। वह तो बस एकटक उस सुंदर युवती को देखे जा रहा था। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसकी आंखों ने झपकना तक बंद कर दिया था। तभी उस औरत की सुंदरता पर मोहित डाकुओं का सरदार अपने साथियों से बोला कि लूट के माल के साथ साथ इस युवती को भी ले चलते हैं। अगर इसे किसी दासियों के बाजार में बेचें तो भी इसके बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। युवती सिर झुकाए काफिले की औरतों के बीच में ही बैठी थी। सारा काफिला अत्यंत डरा हुआ लग रहा था कि ना जाने उनके साथ क्या होने वाला है। पुरुष भी एकदम खामोश थे, डरे हुए लगते थे, जैसे अपने लूटने का इंतजार कर रहे हों। ऐसा लगता था कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई हो। डाकुओं के सरदार ने अपने 2 डाकुओं को आदेश दिया कि उस सुंदर स्त्री को पकड़कर मेरे पास लाओ। फौरन 2 डाकू अपने सरदार का आदेश पाकर उठे और युवती के सामने खड़े हो गए और युवती को अपने साथ चलने को कहा। परंतु युवती एकदम खामोश बैठी रही कि अचानक एक डाकू ने युवती की कलाई पकड़ ली। जब डाकू ने युवती की कलाई पकड़ी तो पुरुषों में एक युवक उठ खड़ा हुआ और बोला, इसे छोड़ो, ये मेरी पत्नी है। तो दोनों डाकू बोले, ना छोड़े तो तू क्या कर लेगा। इतना कहकर दोनों डाकू उस युवक की तरफ बढ़े, परंतु उस युवक ने तो खुद आगे बढ़कर एक झटके से तलवार निकालकर उन दोनों डाकुओं के सिर काट दिए। बाकी डाकू बड़े हैरान थे कि उनके 2 साथियों के कटे सिर जमीन पर पड़े थे। एकाएक डाकुओं के सरदार और बाकी बचे डाकुओं ने इकट्ठे ही युवक पर हमला कर दिया। परंतु युवक की फुर्ती देखने लायक थी। पल भर में उसने सभी डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। अभी वह हाथों में खून से सनी तलवार लिए खड़ा ही था कि उसी रास्ते से राजा के पहरेदार सैनिकों का एक दस्ता उधर से गुजरा। उन्होंने नंगी तलवार लिए युवक और डाकुओं के कटे हुए सिरों को देखा। वे सोच रहे थे कि इस युवक ने 8-10 डाकुओं के सिर काटकर जमीन पर बिछा रखे हैं। परंतु दूसरी तरफ सैनिक इस बात से चिढ़ गए, ये युवक उनके राज्य का नहीं है बल्कि किसी दूसरे राज्य का है। उसकी बहादुरी देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी थी। वे युवक को बंदी बना अपने साथ काशी राज्य में ले गए, क्योंकि ये इलाका काशी नरेश का था। राजा के सामने जब युवक को लाया गया तो राजा बोला कि तुमने इन 8-10 आदमियों के सिर काटे हैं। तो वह युवक निसंकोच बोला, हाँ महाराज। राजा बोला, क्यों? तो वह युवक बोला, महाराज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के कारण इनके प्राण गए हैं। राजा ने अब युवक से पूछा कि इनके सर तो तुमने कलम किए हैं, इसमें भला काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का क्या काम है? तो युवक बोला, राजा ध्यान से सुनना। सबसे पहले काम वासना के अधीन होकर इन डाकुओं के सरदार ने मेरी पत्नी को लूटना चाहा। अगर केवल डाकुओं का सरदार धन दौलत लूटने की नियत ही रखता
तो वह आराम से पूरे काफिले को लूटता और अपने रास्ते चला जाता। परंतु ये सरदार तो लूट के साथ साथ मेरी स्त्री को भी लूटना चाहता था। काम वासना ने उसके दिमाग पर अधिकार कर लिया था, जिसका परिणाम उसका कटा सिर आपके सामने है। युवक फिर से बोला, क्रोध क्रोध के कारण भी इन डाकुओं की जान गई है। राजन, अगर आपके सामने आपकी रानियों से कोई ऐसी बदतमीजी करे और आपके सामने ही उन्हें लूटने की बात करे तो आपका क्रोध में आना जायज है। आप क्रोध में उनके प्राण ले भी सकते हैं और प्राण दे भी सकते हैं। यही बस मैंने किया। मेरी पत्नी को लूटने का प्रयत्न जब इन डाकुओं ने किया तो मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद युवक फिर बोला, लोभवश भी इन सब की जान गई है। लूटने तो ये सोना चांदी आए थे, परंतु औरतों को लूटने पर आ गए। इनकी नीयत मेरी पत्नी को लूटकर किसी दासी बाजार में अच्छे दामों पर बेचने की थी। बस इसका परिणाम आपके सामने है। मैंने इन सब को मौत की नींद दे दी। युवक फिर बोला, मोह राजन, क्या अपनी पत्नी के प्रति मोह त्यागा जा सकता है? मेरी पत्नी मुझे अत्यंत प्यार करती है और मैं भी अपनी पत्नी से अत्यंत प्यार करता हूँ। ये मोह ही तो है कि जहाँ वो पैर रखती है वहाँ मैं अपना हाथ रख देता हूँ। इस मोह का ही प्रताप है कि मैं जान पर खेल गया और अपनी पत्नी के मोह में इन सभी डाकुओं को मैंने मौत प्रदान कर दी। राजन, आपका मोह भी अपनी पत्नी में जरूर है। ऐसे हालात में जो आप करते वही मैंने किया। अब काशी नरेश बोले, इन सब के सिर कलम करने का संबंध माया से कैसे है? तो वह युवक बोला, राजन, हर व्यक्ति का दिल करता है कि उसकी धन संपत्ति का उपयोग उसकी संतान करे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान उत्पत्ति हो और उस व्यक्ति की माया का उपयोग उसके बाद उसकी संतान करे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी संतान उत्पन्न करने वाली मेरी पत्नी को कोई लूट के ले जाए। ये बात मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए मैंने इन डाकुओं के सिर धड़ से कलम कर दिए। काशी नरेश युवक की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पति पत्नी का राजकीय सम्मान किया और बहुत सा धन दौलत और उपहार दोनों को भेंट किए। ये कथा सुनाकर महात्मा बुद्ध बोले, इस कथा का सार भी इसी कथा में छुपा हुआ है। आप सबको समझ आ गया होगा कि एक साधारण मनुष्य भी अपने परिवार के ऊपर आंच आने पर अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।